जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ कलयुग में तारने का काम करती हैं। इनको सुनना और चिंतन मनन करना अपने आप में भवसागर से पार आपको ले जाता है, आपको राह दिखाता है, आपके चित्त को शांत करता है। ये चौपाइयाँ हीरे के समान दुर्लभ है। इनकी अपनी आभा है, कांति है। जो इसमें रमेगा वही जौहरी इसे परख सकेगा। रुचि उसी को जागृत होगी जो इसमें जितना ज़्यादा विश्वास करेगा। जैसे दवा पर आप विश्वास करते हैं तो वो आपको फ़ायदा करती है, ठीक उसी प्रकार जब इसे आप उसी रूप में दिव्यता को, इसकी दिव्यता को देखेंगे, अनुभव करेंगे, अनुभव के विस्तार को समझेंगे, तो भगवान की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहेगी। भगवान में आपका अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। भगवान के चरणों में जगह मिलेगी, उनकी सन्निकटता प्राप्त होगी। दुर्लभ मनुष्य का जीवन साकार होगा। करोड़ों जनसंख्या में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो पैदा होते हैं और भागते रहते हैं। जिस प्रकार सभी मनुष्य धीरे धीरे शनै शनै आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, देखा देखी उनकी तरह वो भी करते हैं, परंतु जो मूल उद्देश्य है वह कोई नहीं जानता। बहुत बिरले ही व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपने जीवन क्यों मिला है इस बात का उत्तर उन्हें प्राप्त हो जाता है, और जिन्हें प्राप्त हो जाता है उन्हें वैकुंठ धाम भी मिल जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की लीलाओं में अपना मन लगाना चाहिए, श्रवण लाभ लेना चाहिए, अपने चित्त को शांत करके चिंतन मनन करना चाहिए। भक्ति भजन में निश्चित समय एक बांध लेना चाहिए कि ये समय हमको, चाहे जितना टाइट शेड्यूल हो आपका, कुछ समय भगवान के लिए अवश्य निकालें। भगवान को सिर्फ और सिर्फ आपके हृदय से मतलब है। वह निश्चल होना चाहिए। जितना आप उन्हें प्रेम करेंगे, उस प्रेम के फलस्वरूप भगवान की कृपा दृष्टि आप पर प्राप्त होगी। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका निर्मल हृदय चाहिए। शांत मन से किया हुआ भजन चाहिए। संसार को सब कुछ चाहिए आपसे, सिर्फ भजन नहीं चाहिए। दोनों उल्टा है, अपोजिट है। आपको तय करना है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। भागते भागते मनुष्य थक जाएगा। पैसा कमाने, उसके पीछे भागने में ही जीवन समाप्त हो जाएगा, और वह क्षण ही नहीं आएगा जिस क्षण के लिए आपका जन्म हुआ है, और आप वास्तविकता से परे रहेंगे। भगवत प्राप्ति, भगवान की कृपा, सत्संग,
ये सब भी भगवान की ही कृपा से प्राप्त होता है। भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए, चैंटिंग हमेशा करते रहना चाहिए, तो सब कुछ सुलभ हो जाता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रावण का पुत्र उसे आईना दिखाने लगा और प्रहस्त ने जो भी बातें कहीं वो बहुत सही कहीं, बिल्कुल सटीक कहीं। उसने कहा कि आप माता जानकी को लौटा दीजिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। परंतु रावण गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? तू मेरा पुत्र होकर के इतना डरपोक है, मुझे ही शिक्षा दे रहा है, इतना भयभीत है। वो उसे समझ नहीं सका। वह इस प्रकार नहीं समझ पाया जैसे हित की सलाह आपको अच्छी नहीं लगती जब आपकी बुद्धि विपरीत होती है। जब आप कोई गलत काम करते हैं और कोई हितैषी आपको रोकता है तो आपको उसकी सलाह अच्छी नहीं लगती। हित मत तो ही न लागत कैसे, और कैसी लगती है? काल भी बस कहूँ भेषज जैसे। आप पर कैसे असर नहीं करती? जैसे मृत्यु के वश में हुए रोगी को दवा नहीं लगती, दवा का असर नहीं होता, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। जिसकी मृत्यु निकट हो जाती है उसे दवा भी असर नहीं करती। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चलो निरखत भुज बीसा। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ मद में, घमंड में और अपने ही राग में अपनी भुजाओं को देखता हुआ महल को चला गया। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। महल बड़ा विचित्र था, सामान्य नहीं था। वहाँ नाच गाना का अखाड़ा जमता था, नृत्य होते थे, अति विचित्रता होई अखाड़ा। बैठ जाते ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुन गन गावन। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे। नृत्य और संगीत के माध्यम से बाजहि ताल पखाओ जबीना, नृत्य करहीं अपचरा प्रवीणा। ताल करताल, पखावज, मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं, रावण का गुणगान कर रही हैं। सुना सीर सत सरिस सो, संतत करई बिलास। परम प्रबल रिपुशीस पर, तद्यपि सोचन त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है। वो निर्भय होकर के राग विलास में लिप्त है। यहाँ रघुबर सुवेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरी। सुवेल पर्वत पर उतर गए। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन
सहित अति भीरा, शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्राभिषेकी। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। तह तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रच निज हाथ दसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, और उस पर सुंदर और कोमल मृग छाला बिछा दी। मृग की जो छाल होती है वो। तेहि आसन आसीन कृपाला, उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी वानराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनके बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाप दहिन दिसि चाप निशंगा, धोकर कमल सुधारत बाना, कह लोकेश मंत्र लगी काना। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। बड़ा ही दुर्लभ संयोग होगा, दुर्लभ समय होगा और दुर्लभ कृपा होगी भगवान की, जिस पर ये कृपा हो जाए कि भगवान का पैर दबाए वो, तो ये बहुत बड़ी बात है, अनुभव करने की बात है। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग करबान सरासन। बहुत ही सुंदर उस समय की स्वर्णिम आभा बिखरी हुई है, स्वर्णिम दृश्य है। और हनुमान जी को भगवान की सेवा का अवसर मिला हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी भगवान की विविध लीलाओं का हम श्रवण लाभ लेते रहेंगे, उन्हें आत्मसात करते रहेंगे और पूरी श्रद्धा से सुनते रहेंगे। भगवान के चरणों में हमारा अनुराग सदैव बढ़ता रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। ऐसी ही अभिलाषा के साथ वाणी को विराम देते हैं। हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।